वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एसएससी सीजीएल जेएसओ 2020 के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो ये बताने से पहले कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उससे पहले एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा कि क्यों करना चाहिए, है ना, और आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक एडिशनल पेपर पढ़ने वाले हो। मैथ्स और इंग्लिश के अलावा यहाँ पर आप स्टेट पढ़ने वाले हो, तो वो क्यों पढ़ें एक्स्ट्रा पेपर, है ना। तो क्यों प्रिपरेशन करनी चाहिए ये आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों प्रिपेयर करनी चाहिए। तो मैं ये करीब 3 स्टेप में आपको ये जल्दी जल्दी में समझा दूंगा कि पहली चीज तो ये कि आप इसके कट ऑफ का एनालिसिस देखें कि इसमें इवन अगर कोई टीए और यूडीसी एसएससी सीजीएल में 50 मार्क्स से भी चूक रहा है, ठीक है, यानी उसके 50 मार्क्स भी कम पड़ रहे हैं टीए यूडीसी लेने में, वो जेएसओ को ले सकता है। कैसे, वो मैं अभी आपको कट ऑफ के एनालिसिस से समझाऊंगा। ठीक है, साथ में कंपैरिजन इसका करें हम लोएस्ट कट ऑफ से, वो भी अभी टेबल से समझाता हूँ। और सैलरी की बात करें टीए यूडीसी, जैसा कि 2400 ग्रेड पे और ये 4200 ग्रेड पे, तो इनका जो जब तक आप 2020 से ज्वाइन करेंगे तब तक इसकी सैलरी का जो डिफरेंस होगा अराउंड 30,000 के अराउंड डिफरेंस आपका आ जाएगा सैलरी में पर मंथ। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक, तो ये है आपको क्यों करनी चाहिए। ठीक, तो क्यों करनी चाहिए इसके लिए आपको एकदम क्लियर करूं मैं पहले टेबल से, उसके बाद बताऊंगा कि आपको कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है एक टेबल जो मैंने प्रिपेयर की है प्रीवियस ईयर के बेस पर, यहाँ पर मैंने एनालिसिस किया है, जिसमें मैंने बताया है कि 2013 से 18 तक, क्योंकि आपके जो कट ऑफ हैं अभी 2018 तक आई हैं, 2019 का फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो इसका अभी हम बता नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की कट ऑफ्स लिखी गई हैं। ठीक है, और मतलब वैकेंसीज, यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं और यहाँ पर कट ऑफ लिखी गई हैं कि कितनी कट ऑफ गई हैं आउट ऑफ 900, राइट। और यहाँ पर मैंने लिखी है जो लोएस्ट कट ऑफ कोई भी जिस भी जॉब की, जैसे टीए खासकर लोएस्ट जाती थी, और अभी 2018 में आपकी यूडीसी की सबसे लोएस्ट गई है। तो यहाँ पर एक ऐसी जॉब, यानी 700 में से जो स्कोर कर रहे हैं वो आपका स्कोर, यहाँ पर सबकी जो कट ऑफ हैं वो लिखी गई हैं। तो आप देखेंगे कि 700 और 900 में करीब 200 का डिफरेंस है, लेकिन अगर एक ऑन एन एवरेज बात करें तो यूआर कैंडिडेट 86 अगर स्कोर करता है तो इस जॉब को पा सकता है, जेएसओ को। ठीक है, 200 में से 86। ऐसे ही ओबीसी 83 करता है, और ऐसे ही एससी 62, और ऐसे ही एसटी 59 अगर स्कोर करता है 200 में से, तो उसके चांसेस बन जाते हैं कि वो जेएसओ पाएगा। इवन वो टीए और यूडीसी को हो सकता है उसे न मिले, राइट। तो देखें आप, मैं अब रिलेवेंसी की बात करें तो ज्यादा पुरानी कट ऑफ पे जाने से कोई फायदा नहीं है, हम 2016 से ही उठा लेते हैं। यहाँ पर ये सब मैंने आपके देखने के लिए एनालिसिस 2013 से किया है, आप चाहे तो पूरा देख सकते हैं। मैं टाइम सेव करने के लिए आपको 16 से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे 16 में आप देखेंगे 566.5 जेएसओ की कट ऑफ गई आउट ऑफ 900, और इधर आपकी 524 कट ऑफ गई है किसकी, सॉरी 513.5 कट ऑफ गई है आपकी इसमें टीए की, राइट। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 53 का डिफरेंस आ जाता है, राइट। 53 का डिफरेंस, यानी आपको 200 में से 53 स्कोर करने पर क्या जेएसओ मिल जा रही है, समझ रहे हो। यानी यहाँ पर अगर आप लेट सपोज आपके 513, ये 513.5 है कट ऑफ, लेकिन अगर आपके यहाँ पे 513 नंबर होते तो आपको यहाँ पर टीए नहीं मिलती। लेकिन अगर आप यहीं पर जेएसओ एग्जाम दे देते और उसमें इवन 60 नंबर, 60 तो छोड़िए, आप 55 भी ले आते तो आपको जेएसओ पोस्ट मिल जाती, राइट। तो ये है एक मेजर वजह कि आपको ये क्यों प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे ही आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। लेटेस्ट कट ऑफ की बात करें 2018 में, तो यहाँ पर यूआर की कट ऑफ 626.36 गई, और ये आपकी यूडीसी की कट ऑफ गई 546.54। तो इनमें दोनों में डिफरेंस देखें तो अराउंड 80 मार्क्स का डिफरेंस है ना। यानी अगर एक बंदे के यहाँ पर 545 मार्क्स हो जाएं या 546 भी रह जाएं तो उसे ये जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर ये 200 में से
ठीक है। जेएसओ में 200 में से अगर 80 मार्क्स भी स्कोर करता है तो उसे जेएसओ पोस्ट मिल जाएगी, राइट। तो एक ये चांस बन जाता है कि और 200 में से मतलब अचीवेबल होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि उन्होंने कैसे अचीव करें, कितना अचीवेबल है। इवन यहाँ पर अगर देखें, ये तो मैं कह रहा था कि 546 रह जाए, अगर उस बंदे के यहाँ पर 500 मार्क्स हैं, ठीक है, 500 मार्क्स यानी कितने, लगभग 50 से भी नंबर कम है, 50 से भी ज्यादा कम है कोई भी पोस्ट पाने के लिए। लेकिन अगर वो यहीं पर इसमें 130 भी स्कोर करता है, 500 यहाँ से होता है, तो उसका टोटल हो जाएगा 630। तो इसे आराम से जो है यहाँ पर जेएसओ पोस्ट मिल जाती। तो कहने का मतलब ये है कि ये मार्क्स अचीवेबल है। और यहाँ पर अभी मैं आपको स्कोर दिखाऊंगा तो इवन 150 तक कैंडिडेट्स ने स्कोर किए हैं, 141 स्कोर किया है, 137 स्कोर किया है, ठीक है। तो मैं स्कोर कार्ड से आपको दिखाऊंगा, तो मतलब मार्क्स अचीवेबल है। आप थोड़ी सी मेहनत इधर करके, अगर आपके 50-60 नंबर कम रह रहे हैं या 40 नंबर कम रह रहे हैं कोई भी पोस्ट पाने में, तो आप थोड़ी सी मेहनत करके आप जेएसओ जरूर पा सकते हैं। वहां पर कोई मतलब बेरोजगार बैठने से तो बढ़िया है। मतलब आपको अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए आपके मन में कि आपको जो भी करंट सिनेरियो में चल रहा है, तो एक जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको एक जॉब मिले, ठीक है। उसके बाद अगर आपके और ड्रीम है, आप फिर से और प्रिपेयर करिए, अच्छा दीजिए, ठीक है। और आप इवन 4600 4800 ग्रेड पे की जॉब भी पा सकते हैं उसके बाद, जब एक बार आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। तो ये तो था कि आपको क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो अब चलो वापस हम चलते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक। तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, ठीक। और सिलेबस, सिर्फ सिलेबस से काम नहीं चलेगा, आपके पास एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हर एक साल में एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक। जब ये दोनों काम आपके हो जाएंगे, उसके बाद आपको थ्योरी उठानी है। पहले थ्योरी पढ़िए, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करिए, साथ ही में आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपके एक होल एंड सोल कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर आपकी हो जाएगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर जेएसओ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2014 के बाद ही करें, ठीक है। यानी 2013 से पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके जो क्वेश्चंस आते थे वो 200 क्वेश्चन आते थे पहले, ठीक है। और यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, ठीक है। तो इस वजह से जो क्वालिटी है क्वेश्चन में वो भी आपको डिफरेंस मिलेगा, क्वालिटी डिफरेंस भी। तो आपको ये रिलेवेंट नहीं है। आप 2014 के बाद के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। इवन 2014 के बाद 2019 तक कितने आपके 6 इयर्स के हो जाएंगे। तो 6 इयर्स इतने के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, और इसके अलावा आपको कुछ इफेक्टिव मॉक मिल सके जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हो, ठीक है, वो आप सॉल्व कर लें, आपका काम हो जाएगा। बस इतना करने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं, पहले सिलेबस बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद थ्योरी, एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पेनेशिया सोल्यूशन आपको बता देंगे, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर परफॉर्मर दिखा देंगे कि क्या वाकई में ये स्कोर जो है अचीवेबल है, क्या 130 140 इसमें अचीवेबल है। बिल्कुल अचीवेबल है, ठीक है। वो भी सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की स्टडी में, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे अगर आप स्टडी करते हैं रोज, क्योंकि आपके पास टाइम भी है। अभी देखें तो आपके एग्जाम में करीब कम से कम 5 मंथ हैं यहाँ पर, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से, और आज है 22 सितंबर, राइट। तो आज से करीब 5 महीने से पहले आपका एग्जाम होना नहीं है। आप इवन 1 घंटा भी रोज देके इसे पढ़ते हैं, यानी आप मैथ्स और इंग्लिश इन दोनों से जब भी ऊब जाएं तो उसके बीच में आप 1 घंटा इसके लिए निकाल सकते हैं और आप एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन एक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मैथ्स और इंग्लिश दोनों में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आपको इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खासकर उनके लिए बता रहा हूं मैं जो हर साल 10 नंबर 5 नंबर 20 नंबर 40 नंबर उससे चूक जाते हैं कोई जॉब लेने से एसएससी सीजीएल में। उनके लिए ये बहुत जरूरी है एसएससी सीजीएल जेएसओ क्रैक करना, राइट, क्योंकि यही उनके लिए लास्ट रिसोर्ट है, ठीक है, जॉब पाने के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं एनालिसिस कि कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। ये है सिलेबस जो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे ले सकते हैं, राइट।
यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 तक नॉर्मली रखा गया है, जो मैंने डिवाइड किया है इसे, कंप्लीट सिलेबस है इसमें। और जो जनरली ज्यादातर बुक्स में प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल, ये जो 2 चैप्टर्स में लोग इसे करते हैं, डिवाइड किया गया है, मैंने इसे एक ही में रखा है, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे उसके बाद रैंडम वेरिएबल आपके लिए आसान होगा, और साथ ही में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। इसके बाद सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी अनोवा जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक। तो ये तीनों एक चैप्टर में इंक्लूड करे गए हैं, जिससे कि आपको एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि किससे क्या रिलेटेड है, आपको एक अलग चैप्टर वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अगर इन इतने में से देखेंगे तो आपको 40 to 45% तो सिर्फ इतने में से ही आ जाता है, रेस्ट में से आपका 50 से 55% पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर 8th चैप्टर में टाइम सीरीज एनालिसिस दिया गया है, और 9 में आपका इंडेक्स नंबर। चाहो तो आप इन्हीं 9 चैप्टर्स को आप 12 चैप्टर्स में बना सकते हैं, जो कि जनरली सब बुक्स में बनाया गया है। जो मैं बुक बताऊंगा उसमें ये 9 चैप्टर्स में कवर किया गया है, और आपको इफेक्टिव तरीके से सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अब ये है, देखिए, एनालिसिस, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना पूछा गया। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से बात करें, जो कि कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा है, 2014 से 2019 तक का, जो कि रिलेवेंट की मैं बात करूं, क्योंकि इससे पहले तो आपके लिए रिलेवेंट है नहीं। 2014 से पहले 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उससे आप क्या एनालिसिस करेंगे, है ना। तो 2014 से आप स्टार्ट करें, और ये आपके लिए रिलेवेंट है आज की डेट में। तो यहाँ से देखें, यहाँ पर हर साल 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर की बात करें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पर ऑन एन एवरेज 8.5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक। थर्ड चैप्टर, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यहाँ पर 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपसे पूछे जा रहे हैं। और फोर्थ में देखें, मूवमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस, इसमें 7 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन में 9.5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। और अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है, वो 6 और 7 चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले उतने नहीं पूछे जाते थे। आजकल आप देखेंगे इवन 28 तक ये पहुंच गया है, और इसमें 22 तक पहुंच गया है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 21 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं इतने 6 सालों में, और 22 क्वेश्चन 7वें चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक। अब टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करें, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है ये, आपको जरूर करना चाहिए। 11.5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज यहाँ से पूछे गए हैं, और इंडेक्स नंबर भी काफी इजी चीज है, जो कि 8.5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो बेसिकली आपको जो स्पेशल फोकस करना होगा वो 6 और 7th चैप्टर पे करना होगा। ये थोड़े से टफ पड़ेंगे, इसमें आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और यहाँ से आप देखेंगे तो 43 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं, इन दोनों चैप्टर से ही, ठीक है। तो बाकी रेस्ट ये तो काफी आसान है, इजी है ना। तो ये आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, ये भी एक बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एनालिसिस, आपको किस तरीके से, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद बात करें बुक की, तो एक ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपका मतलब इसमें सारे मतलब डिजायर्ड, जैसे बात करें पहले थ्योरी बताई गई, फिर उसके एग्जाम्पल बताए गए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से 2019 तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया गया है। क्योंकि अगर आप और भी कोई बुक उठाएंगे तो उसमें क्या होता है, जनरली जैसे आर गुप्ता की बात करें या किरण की बात करें, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें जैसे कोई भी, लेट्स सपोज 2014 का क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 5th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 10 कर दिया, 19 कर दिया, ठीक है, 20 कर दिया, 30 कर दिया। तो इस तरीके से वो पूरे 100 क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं करते हैं, 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन उसमें मिलेगा नहीं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे नहीं, तो इसलिए ये उतनी रिलेवेंट नहीं होती। यहाँ पर आपको क्या है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिलेगा, पहले तो थ्योरी मिलेगी, थ्योरी के बाद एग्जांपल, फिर वहीं पर चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जब एक आप टॉपिक पढ़ेंगे तो होल एंड सोल तरीके से आपका वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो इस बुक के साथ में आपको 5 मॉक टेस्ट, जो कि एकदम वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे आप एग्जाम देते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, उस तरीके से आपको 5 टेस्ट इसमें देने को मिलेंगे, जो कि काफी आपकी प्रिपरेशन में माइलस्टोन साबित होंगे, ठीक। तो ये रही बुक जो आपको सारी चीजें कवर करा देगी। इसके अलावा अब हम दिखा देते हैं आपको कुछ टॉप स्कोरर्स की, क्या ये स्कोर जो है अचीवेबल हैं, ठीक है। तो जैसे लेट्स सपोज सबसे पहले बात करें एक स्कोर की,
तो आप देखेंगे इन्होंने 104 स्कोर किया है, ठीक है, 104 स्टेट में इन्होंने स्कोर किया है। 2019 का ही ये है, ठीक। इसके बाद बात करें तो सेकंड स्कोर कार्ड ये आपका है 141 यहाँ पर स्कोर किया है इन्होंने, ठीक है। थोड़ा स्लो चल रहा है कंप्यूटर। इन्होंने देखिए ये निर्मल है, इन्होंने 137 स्कोर किया है। इसके बाद 119 यानी 119 स्कोर किया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, कहने का मतलब है तो बहुत सारे, मैं आपको बस कुछ ही दिखा देता हूँ जिससे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और ये पता चल जाए कि वाकई में ये पेपर स्कोरेबल है, आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 119, ये 101 देखो, इससे आगे 101 आ गया, ठीक है। 101 यहाँ पर स्कोर किया है। और इसके बाद और एक दो और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 105 स्कोर किया है इन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो आप इजीली जो है 100 प्लस तो बहुत ही इजीली ले आएंगे। और इवन यहाँ पर 140 प्लस भी अचीवेबल है, जैसा कि आपको दिखाया 137 भी अचीवेबल है, यानी 130 140 आप ला सकते हैं यहाँ पर। और आप जब अदर देन जेएसओ यानी टीए और यूडीसी की बात करें, वहां पर भी आप मतलब 50 से 60 नंबर से चूक रहे हैं, फिर भी आप ये जॉब सिक्योर कर सकते हैं 130 140 स्कोर करके, ठीक है। तो आप सही तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप वाकई में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल में जॉब पाने में, आप कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं हर साल 10 मार्क्स से, 15 मार्क्स से, 20 मार्क्स से, तो आप इसे जरूर ऑप्ट करें। और अगर आप ऐसा नहीं है आपके साथ, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं मैथ्स और इंग्लिश में, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इस पोस्ट की, ठीक है। तो फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।